Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में सवाल कैसे किए जाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट को उर्दू में क्या कहते हैं। क्या ये यूज़ टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, व्हाट को किसी मालूमात के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्या वक्त हुआ है, इसमें हम मालूमात ले रहे हैं कि क्या वक्त हुआ है। इसकी इंग्लिश है व्हाट टाइम इज़ इट। फिर है उसने क्या कहा, तो इसकी इंग्लिश है व्हाट डिड ही से। फिर है क्या मामला है, तो इसकी इंग्लिश है व्हाट्स द मैटर। फिर है तुम क्या कह रहे हो, इसकी इंग्लिश है व्हाट आर यू तुम क्या कर रहे हो, इसकी इंग्लिश है व्हाट आर यू डूइंग। तो इन तमाम फिक्रात में हम किसी स्पेसिफिक मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब कोई हमने इन्फॉर्मेशन लेनी हो उस जगह हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेयर को उर्दू में कहाँ कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर लोकेशन, यानी ये किसी का मौजूदा पता, किसी की लोकेशन जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी के लोकेशन के बारे में पूछेंगे तब हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली है तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। फिर है चाबियाँ कहाँ हैं, वेयर आर द कीज़। फिर है तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन तमाम फिक्रात में हम किसी की लोकेशन के बारे में, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब हम किसी लोकेशन के बारे में पूछेंगे, किसी बंदे की लोकेशन के बारे में पूछेंगे, किसी चीज़ की लोकेशन के बारे में पूछेंगे, तो हम जब सवाल करेंगे तो सबसे पहले उस सवाल के सबसे पहले हम वेयर लगाएंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन को उर्दू में कब कहा जाता है। व्हेन की उर्दू में ट्रांसलेशन है कब, तो ये इस्तेमाल होता है किसी टाइम के बारे में पूछने के लिए। यूज टू आस्क अबाउट टाइम। इसको भी एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है वो कब जाएगा, व्हेन विल ही गो। फिर है मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ, व्हेन कैन आई सी यू। फिर है स्कूल कब ख़त्म होगा, व्हेन विल स्कूल ओवर। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। इन फिक्रात में हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम जब किसी जुमले में, किसी सवाल में टाइम के बारे में पूछेंगे तो हम उस इंग्लिश फिक्रात में, उस इंग्लिश सेंटेंस में व्हेन लगाएंगे, उसके स्टार्ट में हम व्हेन लगाएंगे। नेक्स्ट है वाई की उर्दू में ट्रांसलेशन है क्यों। इट इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर रीज़न। ये किसी वजह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हमने कोई वजह पूछनी है तो हम फिक्रे में सबसे पहले वाई लगाएंगे। इसकी एग्जांपल है वो क्यों रो रहा है, वाई इज़ ही क्राइंग। तुम्हें देर क्यों हुई थी, वाई वर यू लेट। फिर है तुम इतने उदास क्यों हो, वाई आर यू सो सैड। तुमने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू से दैट। ये है इन तमाम फिक्रात में हम देख सकते हैं कि इन सारे फिक्रात में हम कोई वजह पूछ रहे हैं, कोई रीज़न पूछ रहे हैं। तो जब हम कोई वजह पूछें, कोई रीज़न पूछें, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले इंग्लिश में वाई का इस्तेमाल किया जाता है, वाई। नेक्स्ट है हमारे पास हु को उर्दू में कहते हैं कौन। जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछें, यूज्ड टू आस्क फॉर पर्सन, जब हम किसी शख्स के बारे में पूछें कि यह कौन है, तब हम इंग्लिश में हु इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। वो लड़का कौन है, हु इज़ दैट बॉय। फिर है दरवाजे पर कौन है, हु इज़ एट द डोर। यहाँ कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग हेयर। आप दोस्तों देख सकते हैं कि इन तमाम फिक्रात में हम
किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन है, तो जब इंग्लिश में हम कौन यानी कोई बंदा कौन है, कोई इंसान कौन है पूछेंगे, तो हम इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले हु का इस्तेमाल करेंगे। फिर है हमारा विच को उर्दू में कहते हैं कौन सा, यानी जब हम किसी की चॉइस पूछें, यूज्ड टू आस्क फॉर चॉइस, जब हम किसी की राय पूछें, किसी की चॉइस पूछें, तब हम इंग्लिश में विच का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है तुम्हारा बैग कौन सा है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बैग रखे हुए हैं, हमने उसमें से चूज़ करना है कि हमारा बैग कौन सा है, तो हम पूछेंगे तुम्हारा बैग कौन सा है, विच इज़ योर बैग। तुम्हारा पेन कौन सा है, विच पेन इज़ योर्स, विच पेन इज़ योर्स। फिर है आपका पसंदीदा कौन सा है, तो इसकी इंग्लिश है विच वन इज़ योर फेवरेट या विच इज़ योर फेवरेट। फिर है कौन सा बेहतर है, विच वन इज़ बेटर। इन तमाम फ़िक्रात में आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम किसी की चॉइस पूछने के बारे में पूछ रहे हैं, किसी की चॉइस पूछ रहे हैं, तो इन फ़िक्रात में हम इंग्लिश में सबसे पहले सवाल से विच लगाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।